नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आज के एक फिर न्यू कहानी में। दोस्तों, आज की कहानी में हम लोग देखने वाले हैं एक बूढ़े कौवा ने बताया 3 बातें। अगर इंसान इन 3 बातों को अपनी ज़िंदगी में अपना लेता है तो कभी भी धोखा नहीं खाएगा और अपनी ज़िंदगी में कभी भी मुसीबत में नहीं पड़ेगा। दोस्तों, कहानी शुरू करें उससे पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर मेरी गुजारिश है कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट किया कीजिएगा। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक प्यारा सा जंगल था। उस जंगल में एक बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष था। उसी वृक्ष पर हजारों कौवा रहा करते थे। मानो तो वो कौवा का यानी संघ था। दोस्तों, वहाँ इतना कौवा रहते ग्रुप में कि पूरा उस जंगल का कौवा वहीं पर रहना चालू कर देते हैं। ऐसे ही उनका दिन गुजरते गया और उनके बगल में ही उल्लू आकर रहने लगे। वहाँ पर वो लोग इतना सारा उल्लू इकट्ठा हो जाते हैं, यानी वो भी बहुत बड़े घोंसले बना लेते हैं और उसी में वो लोग रहने लगते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, कौवा में एक राजा था जिसका नाम था सहज राजा, यानी काफ़ी बुद्धिमान था। और उल्लुओं ने भी एक अपना राजा चुन लिया। वो भी राजा काफ़ी तेज था। उल्लू के राजा क्या करता, उल्लुओं को उल्टा सीधा सिखाने लगा और कहता है कि इस जंगल में सबसे हमारा बैरी और दुश्मन है तो वो लोग है कौवा। और कौवा क्या कहता है कि अब हम लोगों को क्या करना चाहिए जिससे कि हम लोग उल्लू से बच पाएं। जो कौवा का राजा सहज था वो उतना आतंकवादी नहीं था जितना कि उल्लू का राजा था। उल्लू का राजा सिर्फ उल्लुओं को यही सिखाता कि हम लोगों को बदला लेना चाहिए और जब तक वो उल्लुओं का राजा 2-3 कौवा को नहीं मार देता तब तक वो खाना नहीं खाता, यानी उसका यही दिनचर्या था। तभी कौवा के राजा सहज था, वो एक दिन मीटिंग बुलाता है सभी कौवों को और कहता है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए जिससे कि हम लोग उल्लुओं से बच सके। तभी उसमें से एक डरपोक कौवा कहता है कि हम लोगों को इस वृक्ष को छोड़ देना चाहिए। तभी इस जवाब पर बहुत सारे कौवा कहते हैं कि नहीं, हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये वृक्ष हमारा घर द्वार है, अगर इसे हम छोड़कर जाते हैं तो हम लोग कहाँ जाएंगे। तभी बहुत सारे कौवे कहते हैं कि आप ठीक कर रहे हैं, इस वृक्ष को हमें नहीं छोड़ना चाहिए। उसके बाद फिर एक कौवा बोलता है कि हम लोगों को उल्लू के साथ यानी कंप्रोमाइज़ कर लेना चाहिए। जैसे उल्लू कहते हैं वैसे ही करना चाहिए, यानी वो जैसे कहेंगे हम लोग हाँ कहेंगे। तभी राजा जो सहज था वो कहता है कि नहीं, हम लोग अगर ऐसे कहते हैं तो वो उल्लू हमारा फ़ायदा उठा लेंगे और हमारी साथियों को एक एक कर कर मार कर खा जाएंगे। तभी उसमें से बहुत सारे कौवे कहते हैं कि अगर हम लोग उनकी बात मानना चालू कर देते हैं तो हमारी ज़िंदगी नर्क बन जाएगी। दोस्तों, यह सब बात सभी कौवा आपस में कर ही रहे थे। तभी उन लोगों की चेहरा पर काफ़ी चिंता सताने लगती है क्योंकि इस समस्या का समाधान नहीं मिल पाता है और तब तक शाम हो जाता है। सभी कौवे अपने मान में चले जाते हैं और फिर रात्रि होती है। जैसे ही रात्रि होती है उल्लू को रात को दिखाई देने लगता है और आते हैं बहुत सारे कौवे को मारकर खा जाते हैं। फिर सुबह होती है। अगले दिन राजा सहज फिर मीटिंग लगाते हैं और फिर कहते हैं कि तुम लोग कोई उपाय बताओ जिससे कि हमारी जान की रक्षा हो सके। सभी कौवा चुपचाप बैठे हुए थे। तभी उसमें से एक बूढ़ा कौवा था, वो कहता है कि हे सहज राजा, मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। अगर आप मेरी उपाय करते हैं तो हमारी जान बच सकती है। जब भी किसी दुश्मन को शक्ति से नहीं हराया जा सकता है तो उसे बुद्धि से जरूर हराया जा सकता है। तभी सहज कौवा कहता है कि हे बूढ़े कौवा, तुम क्या कहना चाहते हो, अभी तक मैंने समझा नहीं। तभी बूढ़ा कौवा कहता है कि तुम लोग मुझे मारकर इस पेड़ के नीचे ढकेल दो, यानी गिरा दो, और यहाँ से तुम लोग सभी लोग उड़कर चले जाओ। तभी सहज कौवा कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि तुम मेरे दोस्त और मेरे परिवार समान हो। तभी वो कौवा कहता है यह रणनीति हमारा ऐसे ही काम करेगी और हम लोग उल्लू से बदला लेंगे अगर तुम ऐसा नहीं करते हो। अगर उल्लू के गुप्तचर इस प्लान को सुन लेते हैं तो हमारा प्लान चौपट हो जाएगा। सहज राजा कहता है कि हमें ऐसा करना ही होगा और कुछ देर के बाद अपने पंख से उस कौवा को मारकर बरगद के पेड़ के नीचे गिरा देते हैं और दोस्तों वहाँ से सभी कौवा उड़ जाते हैं। तभी यह गुप्तचर कुछ बात को पता लगा लेते हैं और उल्लुओं को राजा से जाकर कह देते हैं कि कौवा आपस में ही लड़ रहे हैं। तभी उल्लू कहता है कि अब हम लोग कौवा को एक एक कर मार कर खाएंगे क्योंकि वो लोग आपस में ही लड़ रहे थे। तभी उल्लुओं का राजा कुछ उल्लुओं को लेता है और वहाँ से कौवा के घोंसले की तरफ चल देता है। जैसे ही कौवा के घोंसला की तरफ आता है
तो देखता है कि वहाँ पर कोई भी कौवा नहीं है। यह सब देखकर उल्लुओं का राजा सोचने लगता है कि कौवा कोई चाल तो नहीं चल रहे हैं। तभी देखता है कि वहाँ पर एक बूढ़ा कौवा गिरा हुआ था और आवाज़ से करा रहा था। तभी उल्लू का राजा वहाँ पर जाता है और कहता है कि हे बूढ़े कौवा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हारे साथी कहाँ चले गए। तभी वो बूढ़ा कौवा अपनी बनावटी चाल से कहता है, मैंने अपने राजा सहज से कहा था कि मुझे मत मारो, परंतु उन लोगों ने मुझे नहीं छोड़ा और वो लोग कह रहे हैं कि तुम उल्लू के राजा से मिले हुए हो और हमारा गुप्त जो भी बात होता है तुम जाकर उल्लुओं से बता आते हो। इसीलिए मुझे वो सारे कौवे मिलकर मुझे मारकर और इस अवस्था में छोड़कर चले गए हैं। तभी उल्लू का राजा कहता है कि तुम्हारे साथ वो लोग अन्याय किए हैं। उसके बाद बूढ़ा कौवा कहता है कि आप मुझे अपने साथ लेकर चलिए, क्योंकि मैं अब कौवों के साथ रहना छोड़ दिया हूं, क्योंकि वो लोग मुझ पर अब विश्वास नहीं करेंगे। अगर उनके साथ कोई भी घटना होती है तो वो मुझ पर ही अंजाम लगाएंगे, इसलिए मैं अब कौवों के साथ नहीं रहूँगा। तभी उल्लू का एक मंत्री कहता है कि हे उल्लू राजा, आप इस कौवों को अपने साथ लेकर चलते हैं तो ये हमारे साथ विश्वासघात कर सकता है, क्योंकि ये हमारा दुश्मन है और ऐसा हम लोगों को नहीं करना चाहिए। तभी उल्लू कहता है कि नहीं, ये हमारे बहुत काम आने वाला है। उस कौवा को लेकर उल्लू का राजा घोंसले की तरफ चला जाता है। तभी कौवा कहता है कि मैं इस घोंसले के अंदर नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरा दम घुटने लगेगा। आप लोग इस घोंसला के अंदर रहिए और आपके घोंसले के द्वार पर जो एक बहुत बड़ा पत्थर है वहीं पर मैं एक छोटा सा मान बना लूँगा, उसी में रहूँगा और आपके घोंसले का भी देखभाल करता रहूँगा। उल्लू को बहुत अच्छा लगा यह बात और कौवा वहीं पर अपना समय व्यतीत करने लगा। कुछ दिनों के बाद एक मंत्री बोलता है उल्लू का कि आप इस कौवा को यहाँ से भगा दीजिए, मुझे लग रहा है कि ये हमारे साथ कोई चाल चल रहा है। तभी उल्लू कहता है कि नहीं, ये कौवा हमारा विश्वासी पात्र है और ये कुछ न कुछ हमें ज़रूर सूचना देता रहेगा। कौवा भी काफ़ी चालाक था, वो कुछ गलत सूचना उल्लू को देता रहता, जिससे कि उल्लू के राजा को अब कौवा पर बहुत अच्छा विश्वास हो गया था। एक दिन जैसे ही कौवा बहुत सारा लकड़ी लाकर उस मान के पास रख देता है, तभी उल्लू का राजा कहता है कि आप यहाँ पर लकड़ी क्यों लिया कर रख रहे हो। तभी कौवा कहता है कि आने वाले कुछ दिनों में ठंडी पड़ने लगेगी, इसलिए मैं घोंसला बना रहा हूँ ठंडी से बचने के लिए। तभी उल्लू कहता है ठीक है, तुम अच्छी तरह से घोंसला बना लो। दोस्तों, देखते देखते कौवा वहाँ पर बहुत सारा लकड़ी इकट्ठा कर लेता है और एक दिन मौका पाकर कौवा सुबह जैसे ही होता है वो उड़ जाता है और अपने बरगद के पेड़ पर जाता है और अपने राजा सहज से कहता है कि यही समय है उल्लुओं पर आक्रमण करने की। और उसी जंगल में एक जगह पर आग लगी हुई थी। सभी कौवा जाते हैं, वहां से एक एक आग की टुकड़ा लाकर जो कौवा उल्लुओं के द्वार पर इकट्ठा किया था लकड़ी, उसी में लाकर आग की लकड़ी डाल देते हैं, जिससे कि वहां पर आग धर लेता है और उल्लुओं के मान में धुआं जाने लगती है, जिससे कि दिन था उल्लू बाहर नहीं निकल पाए और उसी में उनका दम घुट गया और सारे उल्लू मर गए। इस तरह से वो कौवा ने अपने उल्लू दुश्मन से बदला ले लिया और वहां से सभी कौवा उड़ जाते हैं और पुनः अपने बरगद के वृक्ष पर चले जाते हैं। तभी सहज राजा कहता है कि हे बूढ़े कौवे महाराज, आपने तो मेरी समस्या और पूरे कौवा जाति का समस्या मिनटों में समाप्त कर दिया, ऐसा आपने कैसे सोचा। तभी वो बूढ़ा कौवा कहता है कि इंसान हो या पक्षी या जीव जंतु कोई भी हो, हमें तीन लोगों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। यह सब बात हजारों की संख्या में जो भी कौवा थे बैठकर सुन रहे थे। तभी वो कहता है, पहला, जो आपका दोस्त हो परंतु आपके पीछे गद्दारी करता हो, आपकी हित की बात न सोचता हो, आपके दुश्मनों से मिला हुआ हो, ऐसे इंसान से कभी भी दूरी बनाकर रखना चाहिए। और दूसरा, अब विश्वासी व्यक्ति पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उस पर विश्वास करते हैं आपके साथ वो जरूर विश्वासघात करेगा। इसलिए जो भी व्यक्ति अविश्वासी है, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, अगर आपने गलती से विश्वास कर लिया तो आपके साथ जरूर धोखा होगा। और तीसरा, दुश्मन के साथ कभी भी दोस्ती नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुश्मन के साथ अगर आप दोस्ती करते हैं तो ये समझने का प्रयास कीजिए कि वो आपका दुश्मन है और आपके साथ दोस्ती क्यों कर रहा है। उसका जरूर कोई ना कोई मकसद होगा और समय आने पर आपको धोखा दे देगा, जिस तरह से मैंने उस उल्लुओं को धोखा दिया। यह सब बात सुनकर वहाँ हजारों की संख्या में कौवा समझ जाते हैं और कहते हैं कि हे बूढ़े कौवा महाराज, आज से हम लोग आपकी तीनों बातों को अमल करेंगे और ज़िंदगी में सुखी सुखी अपना जीवन व्यतीत करेंगे। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। यानी एक कौवा ने बताया कि आखिरकार अपने दुश्मन से कैसे बदला लिया जाता है। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए।
कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आप लोगों से मिलते हैं ऐसे ही एक न्यू कहानी के साथ। आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।